नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 42 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 41 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको जो है एंटोनिम बताने हैं, यानी कि विलोम बताने हैं। पहला देखिए, पहला है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इम्यून। चलिए आंसर कीजिए। इम्यून का एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि इम्यून का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्री, पावरफुल, वीक या फिर वॉल्नरेबल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्यून। कमेंट कीजिए दोस्तों आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इम्यून मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। इम्यून का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरक्षा। क्या होता है इम्यून मीन्स, प्रतिरक्षा होता है इसका मतलब। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, प्रतिरक्षा। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वॉल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी फ्री की बात करें तो फ्री आप जानते हैं, फ्री मीन्स होता है मुक्त। और पावरफुल मीन्स होता है आपका शक्तिशाली। और वीक मीन्स होता है कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लीक। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डल, डार्क, ब्राइट या फिर नन ऑफ दीज। विलोम बताना है दोस्तों ब्लीक का। ब्लीक का उल्टा बताना है, विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आपको दोस्तों ब्लीक का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लीक मीन्स क्या होता है बताइए। तो ब्लीक का मतलब होता है दोस्तों बेरंग। ठीक है, क्या होता है, बेरंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, अब क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्लीक का विलोम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राइट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, ब्राइट मीन्स आप जानते ही हैं चमकदार। ठीक है, तो बेरंग का क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। ठीक है, ब्लीक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डल दे रखा है, तो आप डल जानते हैं। डल मीन्स होता है आपका उदासीन कह सकते हैं या फिर सुस्त कह सकते हैं। और डार्क का मीन्स आप जानती है अंधेरा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 में भी आपको जो है विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, वेनरेशन का। वेनरेशन का जो है क्या हो जाएगा, विलोम आपको बताना है। फियर, रिमोर्स, डिसरिस्पेक्ट या फिर नन ऑफ दीज। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपको आंसर करना है वेनरेशन का विलोम क्या होगा, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फियर दे रखा है, रिमोर्स दे रखा है आपको, डिसरिस्पेक्ट दे रखा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो वेनरेशन है, तो वेनरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आदर करना, आदर या सम्मान। ठीक है, आदर या सम्मान कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा इसका विलोम। वेनरेशन का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। डिसरिस्पेक्ट मीन्स अनादर करना या तिरस्कार करना। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। फियर का मतलब आप जानती हैं, फियर का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, और रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है दोस्तों कह सकते हैं इसको पछतावा। ठीक है, पछतावा कह सकते हैं या फिर इसको आप कह सकते हैं ग्लानि कह सकते हैं। आत्मग्लानि होती है जो ना। ठीक है, ग्लानि। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेनरेशन का
विलोम क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको जो है विलोम बताने हैं दोस्तों। ठीक है, तो 4 में आपको बताना है दोस्तों, किसका विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है, कॉनकर का। ठीक है, कॉनकर का जो है दोस्तों विलोम क्या होगा, ऑप्शन देखिए, डिसएग्री, डिसअपियर, डिसअरेंज या फिर डिसकरेज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉनकर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कॉनकर का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है सहमत। क्या होता है, सहमत। तो अब क्या हो जाएगा इसका उल्टा बताइए, असहमत हो जाएगा ना। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा डिसएग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का। डिसएग्री मीन्स क्या होता है, असहमत, असहमत। ठीक हो गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों आपको यहाँ पर अब सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ अबीट। चलिए आंसर कीजिए। अबीट का जो है दोस्तों आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है इसका। क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आपको क्या बताने हैं, सिनोनियम बताने हैं, यानी कि पर्यायवाची बताने हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। अबीट का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्यायवाची क्या हो जाएगा। अबीट मीन्स होता है दोस्तों कम करना किसी चीज को। ठीक है, कम करना। चलिए अब तो आप समझ चुके होंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। अबीट का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिजन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लेस यानी कि कम करना, लिजन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आंसर कीजिए। इसमें भी आपको जो है सिनोनिम बताना है दोस्तों एब्रीविएशन का। चलिए आंसर कीजिए। एब्रीविएशन का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा, मीडियम फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आप जानती हैं दोस्तों, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप कह सकते हैं, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। ठीक है, संक्षेप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए आप। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप। ठीक है, संक्षिप्त रूप। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है एब्डिकेट का। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। आपको आंसर करना है दोस्तों, एब्डिकेट का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। क्या होगा, हरास होगा, टू रिजाइन होगा या डिस्पर्स होगा या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एब्डिकेट। तो एब्डिकेट मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, त्यागना कह सकते हैं, या फिर फॉरगो कह सकते हैं, फॉरसेक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, त्यागना, छोड़ना कह सकते हैं। ठीक है, छोड़ना कह सकते हैं, त्यागना कह सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं, गिव अप कह सकते हैं। ठीक है, गिव अप, गिव अप के साथ साथ क्या कह सकते हैं इसको, फॉर, फॉरगो कह सकते हैं। ठीक है, फॉरसेक कह सकते हैं। ठीक है, फॉरसेक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्यागना आप जान गए होंगे राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टू रिजाइन। ठीक है,
टू रिजाइन मीन्स क्या होता है, इस्तीफा देना या कह सकते हैं त्यागना, छोड़ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एब्डिकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, टू रिजाइन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट। चलिए आंसर कीजिए, डिस्टेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन देखिए, सेपरेट, फार, रिमूव्ड या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट। डिस्टेंट का आप जानते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। डिस्टेंट का मतलब पढ़ा होगा आपने कितनी जगह, डिस्टेंट एजुकेशन आपने सुना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे डिस्टेंट को, दूरस्थ। दूरस्थ कह सकते हैं, दूर कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं अपार्ट कह सकते हैं। ठीक है, अपार्ट, फार कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पर वन वर्ड के दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। अ बुक रिटन अबाउट ए पर्सन्स ओन लाइफ, क्या बोलते हैं इसको, डायरी बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ बुक रिटन अबाउट ए पर्सन्स ओन लाइफ, एक व्यक्ति के स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अ बुक रिटन अबाउट अ पर्सन्स ओन लाइफ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के स्वयं के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, या हिंदी में जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बायोग्राफी आप जानते हैं, बायोग्राफी जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। और डायरी आप जानते हैं, जिसमें डेली की हम जो है दिनचर्या के बारे में ऐड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी राइट होगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स। ठीक है, आपको बताना है, अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। एम्फीबियन, या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस, या फिर वैगन, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, अ पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उभय हस्त, क्या बोलते हैं, उभय हस्त, यानी कि जो दोनों हाथों से लिखता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। तो दोस्तों ये मैंने ऊपर बताया था भी आपको, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, बायोग्राफी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई किसी के जीवन की कहानी, क्या बोलते हैं हम इसको, जिसको हिंदी में जीवनी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर 11 का, बायोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी बोला। ठीक है, अ बुक रिटन अबाउट अ पर्सन्स ओन लाइफ, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एंड बायोग्राफी किसको बोलते हैं, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलें। देखिए 12 का आंसर करेंगे, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? ईगोइस्ट बोलेंगे, स्टोइक बोलेंगे, सैडिस्ट बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलेंगे इसको? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टोइक। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से आपको दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग जो है बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 13, 14, 15 और 16 तक आपको स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग। चलिए पहला देखिए 13 नंबर में, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर आपको सैटेलाइट की जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सैटेलाइट की जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या होती है सैटेलाइट की करेक्ट स्पेलिंग बताइए? क्या होती है सैटेलाइट, यानी कि जिसको हम उपग्रह बोलते हैं। तो सैटेलाइट SA, ध्यान रखेंगे, सैटे TELLI, सैटेलाइट LLITE, सैटेलाइट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो कौन सा यहाँ पर राइट है देखिए? तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपको बताना है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है डिपो की, ठीक है। कौन सी डिपो की? जिसको आप ये पढ़ते हो ना, डिपो, ठीक है, बसों में देखा होगा आपने, ठीक है, दिल्ली डिपो, लखनऊ डिपो, ठीक है। तो डिपो को किस प्रकार से लिखते हैं ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? दोस्तों डिपो को हम इस ऐसे जो है इससे पढ़ते हैं, डिपो ये पढ़ते हैं हम, ठीक है, लेकिन लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं ये बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 14 का दोस्तों कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा 14 में राइट आंसर? डिपो को किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिपो को लिखा जाता है डिपोट, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम पढ़ते डिपो हैं, ठीक है। आपको अगर लिखने, अगर आपको पूछा जाए कि कैसे लिखते हैं डिपो, तो आप ध्यान रखेंगे DEPO, डिपोट, ठीक है, टी ऐसे लिखते हैं डिपो को, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर कीजिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अवेलेबल। चलिए अवेलेबल का जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 15 का? अवेलेबल यानी कि उपलब्ध जिसको हम बोलते हैं, क्या हो जाएगी करेक्ट स्पेलिंग अवेलेबल की? ए, बताइए क्या हो जाएगा अवेलेबल? AVAILABLE, ठीक है, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गारंटी, ठीक है। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग बताइए। चलिए आंसर कीजिए, 16 में क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है गारंटी। गारंटी की गारंटी कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि डबल ई तो आता है TEE, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गारंटी की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? GUARANTEE, ठीक है, गारंटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ये दो क्वेश्चनों में दोस्तों आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है,
ठीक है, अंडरलाइन किया है, तो आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड में जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वी सॉ अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट, यानी कि हमने जंगल में लकड़ी का एक पुल देखा। ठीक है, वी सॉ अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुडन का पूछा है आपको, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसमें, वुडन में, वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी सॉ वी सॉ अ वुडन ब्रिज इन द फॉरेस्ट, यानी कि हमने जंगल में लकड़ी का एक पुल देखा। तो वुडन यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर क्या होगा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रिज ब्रिज जो है आपका किसका बना है, लकड़ी का बना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर नाउन जो है ब्रिज को जो है ये मॉडिफाई कर रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ब्रिज कैसा है, किसका है ब्रिज, वुडन का, यानी कि लकड़ी का है। तो ये सीधे आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर वी की बात करें तो वी में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वी जो है आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ठीक है, सौ की बात करें तो सौ जो है आपका वर्ब है। ठीक, और ए जो है यहाँ पर, ए जो है आपका आर्टिकल है। ठीक है, वुडन की बात करें तो वुडन जो है भी बता दिया मैंने आपको, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और ब्रिज की बात करें तो ब्रिज यहाँ पर नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। और इन यहाँ पर आप जानती हैं, इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, और यहाँ पर दे जो है आर्टिकल हो गया। ठीक है, और फॉरेस्ट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये दोस्तों पूरे सेंटेंस का आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बता दिया, ध्यान रखेंगे, कोई भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखिए क्वेश्चन, द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें, आपको स्टार्टेड में बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चलिए आंसर कीजिए, द डॉग स्टार्टेड टू बार्क लाउडली, यानी कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो यहाँ पर स्टार्टेड में आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का, क्या है स्टार्टेड आपका, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दी की बात करें तो जो आपका क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, डॉग क्या है आपका, डॉग यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ठीक, स्टार्टेड की बात करें तो स्टार्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ध्यान रखेंगे। और टू की बात करें तो टू आपका यहाँ प्रेपोजिशन है। ठीक है, बार्क क्या है बताइए, बार्क आपका जो है आपका वर्ब है। और लाउडली जो है यहाँ पर क्या है, लाउडली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर आपका वर्ब हो जाएगा स्टार्टेड में। ठीक है, तो मैंने पूरे सेंटेंस का बता दिया आपको, क्योंकि आपको कहीं पर भी अंडरलाइन वर्ड का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोस्तों ये आपके जो है फिगर ऑफ स्पीच से हैं आपके क्वेश्चन, आपने आंसर करने हैं। 19 का आंसर करेंगे दोस्तों, 19 है, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। इसमें क्या है, सिम्बली है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, यानी कि दयालु होने के लिए ही मुझे क्रूर होना पड़ता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। क्या है इसमें, इसमें सिमिली है, मेटाफर है, पैराडॉक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। दयालु होने के लिए ही मुझे क्रूर होना पड़ता है। आपने देखा होगा, आपने हैमलेट पढ़ा होगा तो विलियम शेक्सपियर का, वहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 का, राइट आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या होता है पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं इसको, विरोधाभास बोलते हैं इसको। ठीक है,
और विरोधाभास क्या होता है इसमें, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर पैराडॉक्स हो गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा आपको लेस इज मोर, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। फिर बाद में दोस्तों हम पूरा एक बार इसको जो है आपकी कंप्लीट जो फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पर जल्द ही दोस्तों एक क्लास आएगी जिसमें आपको सारे जो है आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 20 का देखिए, 20 में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, देखिए 20 में है दोस्तों, देखिए मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, एनाफोरा है, रिपीटिशन है, या फिर हाइपरबली है, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होगे आप मैड मैड आ रहा है। ठीक है, शुरुआत में आ रहा है मैड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पंक्तियों की शुरुआत में जब एक ही शब्द या शब्दों के समूह को बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है एनाफोरा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे एनाफोरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एनाफोरा क्या होता है, सरल शब्दों में समझें कि एनाफोरा हो दोस्तों शब्दों की पुनरावृत्ति होती है इसमें। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स किस प्रकार से रिपीटिशन होता है, तो पंक्तियों की शुरुआत में एक ही शब्द या शब्दों के समूह को बार बार क्या करा जाता है, दोहराया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैड 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 3 बार जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एनाफोरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।